हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 12th बोर्ड के लिए। अभी सबको टेंशन हो रहा होगा कि कैसे बोर्ड में क्या क्वेश्चन आएगा, कितना परसेंट मार्क्स रहेगा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर आप आज जो बता रहे हैं इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से करके जाएंगे इतना सारा पोर्शन को, तो मिनिमम 75% मार्क्स गारंटी के साथ आएगा। और थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट पर वर्क करेंगे तो ऊपर 90-95% भी आसानी से आ जाएगा। तो एवरेज स्टूडेंट एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लास्ट तक देखिए और जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 में देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड देयर प्रॉपर्टीज। यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ये एक डेरिवेशन है। इसको हम डी लिख दे रहे हैं। डेरिवेशन आप लोग देख लीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक डायपोल का। देन इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डी यहाँ पर मार्क कर दिए हैं। नेक्स्ट हम लोग का है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल, ये भी एक डेरिवेशन है जो कि आपको करके जाना है। देन टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें डेरिवेशन भी है और जो भी स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट है उसको भी देख के जाना है। देन गॉस थ्योरम, इसका स्टेटमेंट एंड प्रूफ देख के जाना है। स्टेटमेंट गॉस थ्योरम का जरूर पूछता है, हर एक बार पूछता है, और इसका प्रूफ भी देख लेना। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में इंपॉर्टेंट क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द इनफाइनाइट लाइन इनफाइनाइट चार्ज वायर, तो ये डेरिवेशन है ये वाला। इनफाइनाइट चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डेरिवेशन है वही ये वाला नंबर 1 है। देन नंबर 2 है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन ए थिन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट, तो ये भी डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का है जो कि गॉस लॉ से हम लोग करते हैं। ये हम लोग का डेरिवेशन जो कि आपको याद होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आता है E = 2 पाई लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और इसका जो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों डेरिवेशन जरूर करके जाना है। तो ये इतना सारा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था और जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ये आपको मस्ट है करके जाना इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड टॉपिक से। देन नेक्स्ट हम लोग का है चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और ये आपको एटलीस्ट करके जाना चाहिए। तो देखिए पहले क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये बस डेफिनेशन है और छोटा सा एक फॉर्मूला इसमें लिखना है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का डेफिनेशन और उसका प्रॉपर्टी आप लोग को देख लेना है एक बार। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, तो ये भी छोटा सा एक डेफिनेशन है और एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है। देन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन मीडियम बिटवीन द प्लेट इज एयर। तो दूसरा है द मीडियम बिटवीन द प्लेट इज इलेक्ट्रिक मीडियम और एयर इलेक्ट्रिक स्लैब which thickness is less than separation between the plates is inserted between the plate। तो ये तीनों जो है ये आपस में एक एक छोटा छोटा डेरिवेशन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के। तो इसको आपको देख के जाना है। देन सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, यहाँ से जनरली आपको एक फॉर्मूला सीरीज का लिखना है पैरेलल का अगर बोलेगा तो। और इससे न्यूमेरिकल आता है इस वाले पार्ट से, वो आप एक बार न्यूमेरिकल जो है प्रीवियस ईयर में जो अभी तक सीबीएसई या जो भी आपका स्टेट बोर्ड या जो भी बोर्ड है उसका सारा न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करके जाना है, इंपॉर्टेंट है। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था चैप्टर 2 का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। न्यूमेरिकल के लिए आप लोग को हम सबसे बढ़िया चीज़ बता रहे हैं जहाँ से करके जाना है। अगर आपको ज़्यादा टेंशन हो रहा है न्यूमेरिकल पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप एटलीस्ट प्रीवियस ईयर का एक एक न्यूमेरिकल को अच्छे से करके चले जाइए A to Z। आपको न्यूमेरिकल सारा बनेगा वहाँ पर एग्जाम में, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। थोड़ा सा वहाँ पर अगर घुमा फिरा के पूछेगा तो वो भी आप आराम से बना लेंगे। तो प्रीवियस ईयर का न्यूमेरिकल मस्ट है एटलीस्ट। तो जितना हम बता रहे हैं इसको फॉलो करिए, 90-95% कोई बड़ा मार्क्स नहीं है फिजिक्स में लाना। देन नेक्स्ट हम लोग का है चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सबसे आपको पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन एंड डेरिवेशन दोनों करके जाना है। इसमें डेफिनेशन भी है और डेरिवेशन है, तो हम डेरिवेशन को डी लिख दे रहे हैं यहाँ पर। रिलेशन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये भी एक डेरिवेशन है हम लोग का। I = NeVDA जो होता है रिलेशन। देन ओम्स लॉ का जो
डेफिनेशन है और इसका एक प्रूफ भी है, तो आप इसको भी डेरिवेशन एज्यूम कर सकते हैं। ये भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ओम्स लॉ इस ये इसके में आपको जनरली एक फॉर्मूला ग्राफ बनाना है। डेरिवेशन नहीं भी बोलेंगे तो डेरिवेशन ये यहाँ पर आप डेरिवेशन आपको करना है ओम्स लॉ में। इसमें आपको बस डेफिनेशन और फॉर्मूला ग्राफ एक प्लॉट कर देना है। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर को देख लीजिएगा, उसमें जो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है वो ग्राफ भी इम्पोर्टेंट है। वैसे हम ग्राफ का स्पेशल वीडियो बना दिए हैं, आप चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, ग्राफ वाला एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें आपको सारा ग्राफ पूरा चैप्टर वाइज मिल जाएगा। देन नेक्स्ट है ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल एंड रिलेशन बिटवीन देम। तो सेल का जो ईएमएफ का और पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज का जो रिलेशन है, V इक्वल टू E-IR, और कुछ ग्राफ भी है उससे रिलेटेड। तो सेल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट बात है उसका आपको एक बार टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना है। सेल का दो पोटेंशियल ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज का रिलेशन और दो ग्राफ उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको देख के जाना है। तो ग्राफ वाला टेंशन नहीं लेना है, आप ग्राफिकल वीडियो सारा अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको ग्राफ वाला प्लेलिस्ट में मिलेगा। देन सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल, बैटरी का सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग सेल का, ये भी कभी कभी पूछ देता है। किरचॉफ्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, केवीएल से, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से जनरली, जिसको हम लोग लूप रूल बोलते हैं। और केसीएल का उसमें मिक्स एप्लीकेशन भी कभी कभी पूछ देता है। तो किरचॉफ्स लॉ का डेफिनेशन भी आपको हो सकता है पूछ दे, केसीएल केवीएल का। देन व्हीटस्टोन ब्रिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये वाला, और ये पूरा चांस है आने का। इसको हम लोग किरचॉफ लॉ के को यूज करके हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। जो विटेस्टोनब्रिज का डेरिवेशन आता है, P/Q = R/S, या फिर R1/R2 = R3/R4। तो ये इतना ही पढ़ना है आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। देन नेक्स्ट हम लोग का है चैप्टर 4, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें बायोट सावर्ट लॉ, बस एक फॉर्मूला, एक डेफिनेशन, एक डायग्राम है उसमें। देन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ये एक डेरिवेशन है, हम यहाँ पर डी लिख दे रहे हैं। सर्कुलर करंट करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पर। देन मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, ये भी एक डेरिवेशन है। करंट कैरिंग कॉइल के एनी पॉइंट पर एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। एम्पियर्स लॉ स्टेटमेंट एंड प्रूफ, तो ये एक पहले डेफिनेशन स्टेटमेंट देना है, देन उसका प्रूफ भी करना, ये भी डेरिवेशन आप एज्यूम कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, इसमें क्या क्या आता है देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग सोलेनोइड, तो ये दोनों भी इसका डेरिवेशन वाला पार्ट है, इसको देख के जाइएगा आप लोग। मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, इसका ग्राफ भी है डेरिवेशन के साथ साथ। तो ये दो टॉपिक डेरिवेशन वाला देख के जाना है। देन फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर हेल्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी डेरिवेशन नहीं, इसका जस्ट आपको फॉर्मूला लिखना है, डेरिवेशन नहीं है, ये फॉर्मूला है छोटा सा, और डेफिनेशन है। देन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर एंड डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पीयर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स ऑब्टेन इन दिस केस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, करके जाना है इसको। देन टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप हेल्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क करंट कैरिंग लूप पर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये डेरिवेशन, आपको जरूर करके जाना है। यहाँ से डेरिवेशन आता है, कभी कभी न्यूमेरिकल भी आता है। देन करंट कैरिंग लूप एज मैग्नेटिक डायपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये भी आपको पढ़ के जाना है। देन मूविंग कॉइल किलोमीटर, बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में काउंट करते हैं। डेरिवेशन इसमें डायग्राम हम लोग बोलते हैं, और कुछ डेफिनेशन लिखना है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग, और लास्ट में टॉर्क का उसका रिलेशन लिख देना है। तो इसमें आपको डायग्राम अच्छे से बनाना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 4-5 मार्क्स में आएगा ये, मैक्सिमम मार्क्स कैरी करेगा अगर मूविंग कॉइल किलोमीटर आ गया तो। कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर इनटू एमीटर,
एंड वोल्ट मीटर। एमीटर में कन्वर्जन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वोल्ट मीटर में भी देखना है तो देख लीजिएगा गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन। तो इतना इंपॉर्टेंट था हम लोग का मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में, जो कि करके जाना है आप लोग को। देन हम लोग का चैप्टर 5 है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड देयर प्रॉपर्टीज ये जरूर देखना है, थ्योरी है। देन उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल, डेरिवेशन नहीं चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ओनली चाहिए यहाँ पर। देन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, नो डेरिवेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट ओनली। बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट सोलेनोइड, यहाँ पर नो डेरिवेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट ओनली यहाँ पर चाहिए। टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डायपोल हेल्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कोई डेरिवेशन नहीं चाहिए, बस कॉन्सेप्ट इसका आपको देख के जाना है। देन डायमैग्नेटिक मटेरियल प्रॉपर्टीज इसका, डायमैग्नेटिक मटेरियल एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डायमैग्नेटिज्म, क्या होता है डायमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, देन उसका कुछ प्रॉपर्टीज एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म कैसे होता है। देन फेरोमैग्नेटिक में भी वही करना है, उसका प्रॉपर्टीज एंड उसका एक्सप्लेनेशन। तो ये सब थ्योरेटिकल चैप्टर है, 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। नेक्स्ट हम लोग का है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन जरूर देख के जाइएगा, पूछ देता है डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट ऐसा यूनिट ये सब। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को एक बार पढ़ के जाना है। देन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दोनों लॉस का देख के जाना है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ। एंड उसके बाद आपको इसके अंदर लेंज लॉ भी कभी कभी पूछ देता है। तो मेनली फैराडे लॉ इंपॉर्टेंट है, दोनों लॉ का, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। देन मोशनल ईएमएफ, ये डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सेल्फ इंडक्शन, इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस, तो ये एक डेफिनेशन पार्ट है, और ऊपर आपको एक्सप्रेशन लिखना है, डेरिवेशन इसको नहीं बोल सकते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड, ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको करके जाना है। देन म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल इंडक्टेंस इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनोइड, ये एक डेरिवेशन है, ये डेफिनेशन है, और छोटा सा फॉर्मूला इसमें लिखना है म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस में, बट ये वाला पार्ट डेरिवेशन है। फिर आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा इसमें करना है तो एक कोई आपको दे देगा ओमेगा के एंगुलर स्पीड से एक क्या हो रहा है कि कंडक्टर रोटेट कर रहा है, इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो मोशनल ईएमएफ के अंदर में ही आ जाता है, जहाँ पर एक्सप्रेशन हम लोग का आता है इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, ये मोशनल ईएमएफ के अंदर आ जाएगा। और मोशनल ईएमएफ के अंदर आपको क्या आ जाएगा, वी बी एल, वी बी एल ई इक्वल टू वी बी एल का डेरिवेशन। एंड दो डेरिवेशन इसके अंदर है, एक रॉड रोटेट कर रहा है ओमेगा के एंगुलर स्पीड से, कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा उसके एंड के क्रॉस, तो ये वाला एक्सप्रेशन इसी के अंदर आएगा। मोशनल ईएमएफ में दो जनरली आता है, इससे न्यूमेरिकल भी आता है। तो ये दोनों डेरिवेशन आप लोग को जरूर करके जाना है। इतना ही मात्र करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक में, ये आपको मिनिमम 75% मार्क्स दिलवाएगा उस रेंज में, टेंशन नहीं लेना है। देन नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर 7 है अल्टरनेटिंग करंट। इसमें हम लोग को एसी जनरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रांसफॉर्मर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें डायग्राम एक्सप्रेशन दोनों का करके जाना है। डेरिवेशन कैटेगरी में इसको डाल दे रहे हैं, डेरिवेशन भी बोल सकते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, कंफर्म क्वेश्चन है, दोनों में से एक जरूर आएगा, एसी जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर में से। देन हम लोग का आरएमएस करंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका आरएमएस करंट का जरूर डेफिनेशन देख के जाइएगा। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, वोल्टेज का भी और करंट का भी आरएमएस वैल्यू का एक्सप्रेशन देख लीजिएगा। डेरिवेशन भी हो सके तो करके जाना है, इसका डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है, इसका डिराइव भी बोल देता है। आरएलसी सर्किट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग का, आरएलसी सर्किट उसका वेव फॉर्म फेजर डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों। यहाँ पर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। देन रिजोनेंस, ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये डेरिवेशन पार्ट में आप बोल सकते हैं रिजोनेंस इन आरएलसी सर्किट, यहीं पर आपको पूछेगा क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ वाला कॉन्सेप्ट, तो आरएलसी सर्किट का रिजोनेंस जरूर देख के जाना है। देन वाटलेस करंट का डेफिनेशन बहुत पॉपुलर है, नहीं कुछ पूछेगा तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में डाल ही देगा वाटलेस करंट को डिफाइन करना। तो इतना ही आपको करके जाना है अल्टरनेटिंग करंट में, चैप्टर एसी खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल भी अगर आप
प्रीवियस ईयर करके जाते हैं तो इसी सारे कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल भी रहेगा, और न्यूमेरिकल में भी उतना ही चाहिए, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है। टेंशन ज़्यादा लेंगे तो मार्क्स खराब आएगा। कूल रह के एग्जाम देना है, मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। नेक्स्ट हम लोग का है चैप्टर 8, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो देखिए इसमें बस प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव देखना है, स्पेक्ट्रम देखना है, मेथड कैसे प्रोड्यूस होता है और डिटेक्ट होता है, यूज क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ये देख के जाना है। एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, इतना ही इसमें करके जाना है। नेक्स्ट हम लोग का है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बच्चा वाला क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है। डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन कॉनकेव मिरर के केस में, जब रियल एंड वर्चुअल इमेज वाला केस बोल देगा, आपको मेंशन कर देगा, तो आपको कॉनकेव मिरर में भी और कॉन्वेक्स मिरर में भी मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन जरूर करना है। इसमें सिर्फ वर्चुअल इमेज ही बनता है। तो डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला दोनों के लिए, कॉन्वेक्स के लिए, कॉनकेव दोनों के लिए। देन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिटेल डिस्क्रिप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, बोल सकते हैं चैप्टर में, यहाँ से आ सकता है। एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन, छोटा छोटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। मिराज, देन ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, एंड टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म एंड ऑप्टिकल फाइबर, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है एप्लीकेशन में। वो डिटेल एक्सप्लेनेशन, आप डायग्राम अच्छे से बनाइएगा टीआईआर का, और अच्छे से करके लिखना है उसको। रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम ऑन कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस वाला डेरिवेशन है ये। रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस एंड अगेन रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, दोनों में फॉर्मूला वही आएगा, ये वाला फॉर्मूला का डेरिवेशन। म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर। देन रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम ऑन कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यहाँ पर भी हम लोग को इसको करके जाना है, ये दोनों डेरिवेशन है। देन हम लोग रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम ऑन कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यहाँ पर डेंसर से रेयर जा रहा था, और यहाँ पर रेयर से डेंसर है। देखिए रेयर से डेंसर है, जनरली यही दोनों इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। ये दोनों डेरिवेशन जो है ये कम आता है, बहुत कम आया है, रेयरली आया है। नहीं केवल आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जाता है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ मेंशन नहीं है, तो ये पहला वाला डेरिवेशन जो है, ये इसको कर देना, इसमें भी वही आएगा, सारे में रिलेशन वही आता है, ये जो हम अभी लिखे हैं यहाँ पर। तो कुछ मेंशन नहीं है, तो ये पहला वाला डेरिवेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा वाला भी बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट है, लेकिन पहला वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा चौथा जो ये मार्क रेयरली आता है, नहीं के बराबर, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। देन डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला करके जाना है, बाय कंसिडरिंग द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का केस कंसिडर करके, कभी कभी कॉनकेव लेंस का भी केस कंसिडर करके हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला का डेफिनेशन कर सकते हैं। लेकिन कुछ मेंशन नहीं है, तो आपको क्या करना है, कॉन्वेक्स लेंस करके जाना है, ये वाला लेंस मेकर फॉर्मूला में। नहीं कुछ मेंशन है तो सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस ही करके जाना है, जो बोल रहे हैं स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर भी ये पहला डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये तीसरा लेस इंपॉर्टेंट है, छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, मार्क्स आ जाएगा, इसी इसी को करते हैं हम लोग। यही पूछता है, इसमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, लेंस मेकर फॉर्मूला मेंशन नहीं करेगा जनरली वो। तो ये भी आप देख सकते हैं अगर आपको टाइम है तो। देन डेरिवेशन ऑफ लेंस फार्मूला बाय कंसीडरिंग केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, तो ये ही इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ये डेरिवेशन यहाँ पर। तो जो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उसको करके जाना है। यहाँ पर हम बता दिए कि यहाँ पर क्या है कि डेरिवेशन ऑफ लेंस अगर फॉर्मूला बाय कॉन्वेक्स लेंस, ये इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। ये डेरिवेशन लेस इंपॉर्टेंट ये वाला, सेम रिजल्ट आएगा बट इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। देन ये वाला हम लोग का, और ये दोनों में से पहला इंपॉर्टेंट है, लेंस फार्मूला का डेरिवेशन बाय कंसिडरिंग केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस नहीं करना है। पावर ऑफ लेंस डेफिनेशन जरूर देख के जाना है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज प्लेस इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म एंड प्रिज्म फार्मूला, ये भी डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर ये छोटा सा, ये जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज प्लेस्ड इन कांटेक्ट, ये शॉर्ट डेरिवेशन है एक छोटा सा। पावर ऑफ लेंस का डेफिनेशन है, यहाँ पर आपको पढ़ के जाना है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप
बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम। डायग्राम देखिए, यहाँ जो अभी ये तीन है ना, यहाँ 1 2 3, इसमें डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना नीट एंड क्लीन डायग्राम रहेगा, कन्फर्म मार्क्स आएगा। नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है, एंड मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लिखना है तीनों में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में, एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में, जो कैसेगेरियन टेलीस्कोप एंड न्यूटन टेलीस्कोप भी हम लोग बोलते हैं। तो इसमें आपको ये तीनों में जो है डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। नीट एंड क्लियर डायग्राम एंड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर। देन एडवांटेज ऑफ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर रिफ्लेक्टिंग टाइप ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर कर देना। ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन है, ये वाला जब भी आएगा ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, 4 5 मार्क्स आपको देगा। तो इतना था रे ऑप्टिक्स का टॉपिक में पढ़ के जाना, काफ़ी कम ही पढ़ना है। क्या क्या नहीं पढ़ना है हम वहाँ पर मार्क कर दिए हैं, बोल दिए हैं पहले। ये तीन में से, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है चार, बोल सकते हैं ये चार में से सब क्या करके जाना है, नहीं कुछ होगा तो आपको सिर्फ ये वन कर लेना है, नंबर वन वाला। और यहाँ पर जो हम दो दिखाए, यहाँ पर ये लास्ट वाला और यहाँ पर ये वाला, इसमें से कोई पहला वाला करके जाना है। देन इस दोनों में से भी सिर्फ ये वाला करके जाना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला केस नहीं करना है, टाइम नहीं है तो। ओवरऑल ये हम लोग का था रे ऑप्टिक्स। देन देखिए वेव ऑप्टिक्स, हाइजन प्रिंसिपल एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट देख लेना है। वेव फ्रंट एंड इट्स टाइप, ये भी देख लेना है। एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल, ये दोनों डेरिवेशन है, अच्छे से करके जाइएगा। डायग्राम अच्छे से बनाना है, डेरिवेशन करना है। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये भी एक डेरिवेशन है। YDSC डेरिवेशन है, वन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फ्रिंज विड्थ डेफिनेशन एंड फॉर्मूला सिर्फ यहाँ पर करना है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू सिंगल स्लिट, ये भी एक डेरिवेशन है। सो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, डिटेल डिस्क्रिप्शन करना। डेरिवेशन मतलब डायग्राम बनाना है, कुछ इसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है और एक फॉर्मूला लिख देना है। डेरिवेशन भी बोल सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी बोल सकते हैं ये आता है। और इसमें ग्राफ भी ड्रॉ करना होता है, तो ये यहाँ पर भी ग्राफ होगा इसके अंदर, उसको भी कर लीजिएगा। मतलब ये टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना है। तो ये था ऑल अबाउट योर वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट, यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा। देन डुअल नेचर में देखिए इतना सारा चीज है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वर्क फंक्शन, लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, ये सब डेफिनेशन है। आइंस्टाइन इक्वेशन सब डेफिनेशन है। एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये भी क्या है, सब डेफिनेशन है। देन डिफरेंट ग्राफ रिलेटेड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो यहाँ से यहाँ तक आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका किसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोल देगा, ये सारा 1 से 5 तक इम्पोर्टेंट है। और ग्राफिकल क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो हम पहले ही बोल दिए हैं, आप चाहिए सारा ग्राफ हम वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं क्लास 12th का पूरा। देन नेक्स्ट हम लोग का है दो चीज और इसमें, डी ब्रॉगली डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस या डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी हम लोग का मैटर वेव होता है, तो डी ब्रॉगली वेव जरूर देख के जाना है, काफी इंपॉर्टेंट है। देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका लेमडा का वैल्यू जो आता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। आप बेसिकली डी ब्रॉगली जो इक्वेशन देखेंगे तो दोनों इसके अंदर आ जाएगा। तो डी ब्रॉगली वेव अच्छे से देख के जाना है। देन हम लोग का एटम्स में है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, जिसको हम लोग गीगर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डेफिनेशन मतलब थ्योरेटिकल बात है, ये 2 3 पॉइंट लिखना है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये भी थ्योरी है। इम्पैक्ट पैरामीटर, ये भी एक डायग्राम के साथ थ्योरी है इम्पैक्ट पैरामीटर का। देन बोर्स एटॉमिक मॉडल जो भी उसका है कॉन्सेप्ट, उसको लिखना है। रेडाई ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, यहाँ पर आपको डेरिवेशन करना है ये वाला। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, ये भी डेरिवेशन है। देन टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट, ये भी आपको डेरिवेशन कर लेना है। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर बस सारा सीरीज लाइमन बाल्मर पास्कल ब्रैकेट पॉइंट सबको देखना है और रेडबर्ग फॉर्मूला लिखना है, यहाँ पर कोई डेरिवेशन नहीं है।
बस डायग्राम है, इसमें अच्छे से लिख के जाना है, एनर्जी लेवल डायग्राम वही वाला। तो इतना ही हम लोग को पढ़ना है एटम्स में। देन न्यूक्लियाई, एटॉमिक मास यूनिट, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU, बाइंडिंग एनर्जी कर्व जरूर देख लीजिएगा। बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ जो ऐसा वाला होता है, ऐसा वाला, वो जरूर अच्छे से देख के जाना है। ये यहाँ पर बोल दिया है, ये वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियन विथ मास नंबर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन भी आप लोग को देख के जाना है अच्छे से। तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। द न्यूक्लियर फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज है न्यूक्लियर फोर्स का, ये भी जरूर देख के जाना है। देन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एंड फ्यूजन रिएक्शन, इसका डेफिनेशन भी आता है, डिफरेंस बिटवीन फ्यूजन एंड फ्यूजन को भी देख लीजिएगा। तो ये था खत्म न्यूक्लियर चैप्टर में, इतना ही पार्ट पढ़ के जाना है और कुछ नहीं है आगे, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट हम लोग का है सेमीकंडक्टर में, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, के बेसिस पर कैसे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। देन फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड इन सॉलिड, आराम से देख लीजिएगा इसको, डायग्राम बनाना है, थोड़ा सा लिख देना है डायग्राम के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, यहाँ पर छोटा छोटा क्वेश्चन MC सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। PN जंक्शन, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, इम्पोर्टेंट है। बाइसिंग ऑफ PN जंक्शन ऑफ एंड इफेक्ट ऑफ बाइसिंग ऑन द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PN जंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आता ही आता है। देन PN जंक्शन एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, गारंटी एक क्वेश्चन का यहाँ से हम दे रहे हैं, आएगा पक्का इन दोनों में से। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में डायग्राम, वेव फॉर्म अच्छे से बनाना है और उसको पूरा क्लियर लिखना है, जो भी उसके अंदर उसका इंफॉर्मेशन है, कैसे वर्क कर रहा है, वर्किंग सब कुछ एक्सप्लेन कर देना है। तो ये था आपका पूरा क्लास 12 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बाहर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अच्छे से इसको करके जाना है। सारा क्वेश्चन आपको टैली करेगा, न्यूमेरिकल के लिए ज़्यादा थोड़ा सा एफर्ट देना है। अगर चाहते हैं तो सिर्फ PYQ का न्यूमेरिकल करके जाइए, पूरा अच्छा मार्क्स आएगा, 95+ भी आ सकता है। तो इतना ही करिए और कॉन्फिडेंट रहिए। जैसे ही कुछ और भी अपडेट हमको मिलेगा और अच्छा कुछ क्वेश्चन हमको दिखेगा कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है, उसका हम वीडियो फिर अपलोड करेंगे। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।